नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है ट्विस्ट फ्लेक्स। एक ये नया मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये हमारे पास है खंजर, बहुत ही ज़्यादा तीखा है। ये हमें खोलने के बहुत काम आएगा और हम तेज़ धार से डरते नहीं हैं, क्योंकि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन है, उसके पीछे बड़ी ग्रीन स्क्रीन है। तो ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन स्क्रीन, ये क्या चक्कर है मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन है मैंने नई मंगवाई है। बहुत टाइम से मेरे को ये था कि मुझे एक पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन चाहिए, क्योंकि मुझे इसका यूज़ था बहुत, लेकिन मैं मंगवा नहीं रहा था क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जो मिलती है मैंने पहले ट्राई की हुई हैं, तो उसमें क्वालिटी कपड़े की अच्छी नहीं होती, कई बार उस रिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर, कुछ और शाइनी होता है, कई बार वैसे ड्यूरेबल नहीं होता, रिंग में प्रॉब्लम होती है, मल्टीपर्पज़ नहीं होती है, मतलब ज़्यादा टिकाऊ चीज़ नहीं होती। तो बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे studiobackdrops.com पे ये मिली है। ये बहुत अमेजिंग है, इसका जो क्लोज क्वालिटी है ये बहुत सुपर्ब है, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, मैट आप देख सकते हैं कितनी क्लीन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा वेट करके मंगवाई है, बट फाइनली मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है। इससे पहले जो मैं यूज़ करता था वो उसमें मज़ा नहीं आता था, ग्रीन स्क्रीन एक्चुअली कटती कम थी और इश्यूज़ ज़्यादा आते थे रिफ्लेक्शन वगैरह के। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ भी अब शुरू होने वाली है। तो ये एक्चुअली मैं उस ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ के अंदर भी आपको दिखाऊंगा, बट ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और साथ में आपको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया कि ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ फाइनली आने वाली है। बहुत टाइम से बहुत लोग कह रहे थे कि ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ कब आएगी, मुझे मैसेज आते रहते थे। फाइनली आ रही है। और कई लोगों को जिनको पता नहीं कि इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, उनको मैं बता देता हूँ कि कोई नॉर्मल बेसिक ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग सीरीज़ नहीं है। इसके अंदर बेसिकली 12 साल में जो मैंने सीखा है ग्रीन स्क्रीन के बारे में, वो सारा मैं सिखाने वाला हूँ। रीज़न बीइंग, ग्रीन स्क्रीन सब लोग ट्यूटोरियल देखते हैं और लेकिन बाद में जब एडिट करने बैठते हैं तो इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि शूट ख़राब हुआ होता है। तो अगर आपका ग्रीन स्क्रीन का शूट ठीक नहीं हुआ तो एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, रोटोस्कोपी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शूट के टाइम पे हमें ध्यान रखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो वो मुझे इतने सालों में जाकर समझ गए, धीरे धीरे आपको मैं वो सारा का सारा नॉलेज शेयर करूँगा। इसमें अगर आप इंटरमीडिएट भी यूज़ करते हैं, नए भी हैं ग्रीन स्क्रीन में, आप काफ़ी टाइम से ग्रीन स्क्रीन पे काम कर भी रहे हैं, कुछ बातें उसमें डेफिनेटली ऐसी होंगी जो काफ़ी टाइम से ग्रीन स्क्रीन वगैरह पे एडिटिंग कर रहे हैं उनको भी शायद पता नहीं होंगी। तो डेफिनेटली वो मेरी सीरीज़ चेक करना, उसके अंदर हम डिटेल में इसको भी कवर करेंगे और भी बहुत सारी तरह की ग्रीन स्क्रीन डिफरेंट कवर करेंगे, शूटिंग के मेथड्स कवर करेंगे, कैमरा की सेटिंग्स कवर करेंगे, कौन कौन से टाइप के कैमरा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर बहुत कुछ पैक करके मैं आपको देने वाला हूँ। और वो जो सीरीज़ है वो डेली 1 बाय 1 लेक्चर आएंगे, उसमें ऐसा वेट नहीं होगा। बाकी जैसे आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो की सीरीज़ थी, वो 3-4 वीडियोज़ की सीरीज़ है, हर रोज़ एक वीडियो उसका आ जाया करेगा। तो बेसिकली आज जैसे ये वीडियो डल रही है, कल वो पहली वीडियो आ जाएगी ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ की, उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे 4 दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, 3 या 4 दिन में। अभी एक्जैक्टली मुझे पता नहीं कितने मैं पार्ट्स बनाऊंगा, वो डिपेंड करेगा, एडिटिंग के टाइम मैं देखूंगा उसको। तो जितने भी 3-4 पार्ट बनेंगे उसके अंदर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और बेसिकली मैं ये भी नहीं चाहता कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो इस प्रोडक्ट को मैं वैसे अलग से कवर करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर बताने वाली चीज़ें काफ़ी हैं। तो इसको हम कवर करते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। आप सोच रहे हो कि सर आपके पीछे तो इतनी बड़ी ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, तो आपको इस छोटी पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये बड़ी ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है वो ईंटों की बनी हुई है, सीमेंट है उसके ऊपर और पेंट हुआ है। अगर मुझे मान लीजिए शूट करना है कहीं बाहर जाकर के, तो मैं इसको उठा के कहीं पे ले जा नहीं सकता, राइट। सो सबसे बड़ा रीज़न ये है पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन होने का, ये बेनिफिट है कि आप इसको कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस बैग के अंदर आई थी। ये आप देख सकते हैं, पैक होकर के ये इसके अंदर आ जाती है कम्प्लीटली। और इसका क्वालिटी भी जो है कवर की, ये नॉर्मल जो मैं पहले बता रहा था ना आपको, दूसरे मैंने यूज़ किए हैं उनके कवर से बहुत बेटर है। वो बिल्कुल ऐसे होते थे, बिल्कुल लिफाफे जैसे। तो थोड़ी सी इसकी कवर की क्वालिटी भी इवन बेटर है। तो जैसा कि मैंने बताया, पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, और ये सिर्फ ये लिए कि बाहर जाना है उसके अंदर ये काम आती है। पोर्टेबल का मतलब है कि आप अपने स्टूडियो में भी इसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन पर, जब भी मुझे ग्रीन स्क्रीन का काम है मैं इस कॉर्नर में आता हूँ। आपने स्टूडियो मेरा देखा होगा, स्टूडियो टूर के अंदर आपने सबने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा स्टूडियो टूर का, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए। स्टूडियो टूर दोनों तरह से मैंने दिखाया है, नॉर्मल भी और 360 व्यू में भी दिखाया है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा मेरे स्टूडियो के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मेरा कंप्यूटर टेबल है। वहाँ पर बैठ करके मैं कई बार वीडियोस बनाता हूँ, तो वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड जो है वो मुझे वॉल्स वगैरह अपनी दिखानी होती हैं।
अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं दिखानी, मुझे कई बार वहाँ पे होता है कि मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर करके उसके जो है बैकग्राउंड बदल दूँ। मान लीजिए वीडियो के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो पीछे चीज़ें बैकग्राउंड चेंज करके ग्रीन स्क्रीन से हटा के पीछे मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें डालना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाता। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं इसको तो वहाँ ले जा नहीं सकता। दूसरा तरीका ये है कि वो रॉड वाली जो ग्रीन स्क्रीन होती है, बड़े वाला जो पूरा बैकड्रॉप लगता है, वहाँ पे इतनी जगह नहीं बनती कि उसको प्लेस किया जाए, वो गिरने विरने का ऐसे प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत इश्यूज़ रहते हैं बड़े बैकड्रॉप्स के हाथ में। ये ईजिली वहाँ पे फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टैंडिंग ही है। सेल्फ स्टैंडिंग ये ग्रीन स्क्रीन खुद नहीं है, बट इसके साथ मैंने एक स्टैंड मंगवाया है, तो वो भी मैंने studiobackdrop.com से ही मंगवा लिया है। एक स्टैंड है और उसके ऊपर रिफ्लेक्टर क्लैंप लगा हुआ है। तो जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उनको पता होगा रिफ्लेक्टर क्लैंप क्या होता है। उसमें ऐसे पुश इन करते हैं उसको थोड़ा सा, तो क्लैंप इस तरह से होता है, उसके अंदर आप रिफ्लेक्टर को फंसा देते हैं। तो ये भी ग्रीन स्क्रीन भी उसी टाइप की चीज़ है, तो रिफ्लेक्टर की तरह ये अटक जाती है और एक स्टैंड के ऊपर ये खड़ा हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बैक साइड से। और स्टैंड के साथ में आपको इसका दूसरा बेनिफिट भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको घुमाया है तो बैक साइड इसकी ब्लू है, तो ये इसका अलग बेनिफिट हो गया। सिर्फ ग्रीन कलर नहीं है, दोनों आपके पास ऑप्शंस है। क्रोमा के लिए 2 बेस्ट कलर हैं, ग्रीन और ब्लू, ये सब जानते हैं। और वो दोनों कलर ही क्यों बेस्ट हैं और ग्रीन और ब्लू में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ करने होते हैं, कहाँ ग्रीन यूज़ होता है, कहाँ ब्लू यूज़ होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको ग्रीन स्क्रीन की सीरीज़ में बताऊँगा। तो आप देखिए कल जो वीडियो आने वाली है उससे आपको बहुत चीज़ें पता लगने वाली हैं। पहले लेक्चर में हम ये कवर करेंगे बेसिकली कि वाई ग्रीन एंड ब्लू, एंड इनका ही कलर का इस्तेमाल क्यों होता है और इन दोनों का भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पे ग्रीन यूज़ करना है, कहाँ पे ब्लू यूज़ करना है और उसका रीज़न क्या है, वो सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत नॉलेजेबल लेक्चर होने वाला है, तो कल जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं आपको ये स्टैंड दिखा रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लाइट स्टैंड जैसा होता है उस टाइप का स्टैंड है। बैकड्रॉप वगैरह भी इसके ऊपर ही लगते हैं, तो ये 2 स्टैंड लगा करके ऊपर हम रॉड लगाते हैं, उसमें बैकड्रॉप लगता है नॉर्मली। बट ये सिंगल स्टैंड जो है इसके ऊपर रिफ्लेक्टर क्लैंप लगा करके आप इस चीज़ को ऐसे यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे करके आपको मैं ये रिफ्लेक्टर क्लैंप दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये रिफ्लेक्टर क्लैंप है। इधर देख रहे हैं ये होल्ड करने के लिए बना हुआ है। इसको मैं पकड़ करके अगर ऐसे खींचता हूँ तो देख रहे हैं इस तरह से मैं इसको पीछे खींच पा रहा हूँ, और यहाँ पर जो गैप है अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो स्प्रिंग की तरह इसको यहाँ पर पकड़ लेता है, राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर लगा देंगे, उसको ये होल्ड कर लेगा। बहुत टाइट है, उंगली में चुभ रहा है, बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, बहुत पावरफुल इसका क्लैंप होता है। इसको आप ऐसे खींचें, रिफ्लेक्टर इसके अंदर लगाएं तो यहाँ पर ये स्टैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका इस यहाँ पर जो है स्लाइड स्टैंड के ऊपर लगता है और इधर से आप इसको खींच के रिफ्लेक्टर इसमें लगा सकते हैं। और बेसिकली आप इसको हवा में लटका भी सकते हैं। इसकी होल्ड बहुत अच्छी है, इसकी होल्ड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वेट उठा लेता है, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। ये भी आपको studiobackdrop.com से मिल जाएगा, अलग से क्लैंप मिलता है, किसी भी नॉर्मल लाइट स्टैंड के ऊपर ये लग जाता है। तो अभी हम वापस ग्रीन स्क्रीन पे चलते हैं अपनी बेसिकली क्रोमा स्क्रीन पर, क्योंकि ग्रीन ब्लू दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखिए इस टाइम पे ये हवा में है स्क्रीन और वो क्लैंप ने इसको होल्ड किया हुआ है, राइट। सो इस कैमरा में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन जो है अभी मैंने इसे उठा रखा है, इसको स्टिल ये इसको होल्ड करता है बहुत अच्छे से। तो क्लैंप के अंदर बड़ी पावर होती है। सो ये आपने देखा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक तो दोनों कलर्स हैं, दोनों कलर्स क्रोमा कलर्स हैं, जो कपड़े की क्वालिटी है वो सुपर्ब है। इसी की वजह से मतलब मेरे को इतनी पसंद आ रही है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि नॉर्मल स्क्रीन्स में ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता। फ्लेक्सिबल होती हैं बट दिस इज़ अमेजिंग। ये बिल्कुल मैट है, कोई शाइन इसके ऊपर नहीं है और थिकनेस इसकी प्रॉपर है। देखिए इसके पीछे से भी लाइट जो है स्पिल होकर के अंदर नहीं आ रही, तो बहुत प्रॉपर कलर है, प्रॉपर मैट है, क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी है। फ्लेक्सिबल रिंग भी बहुत अच्छी है, स्टैंड के साथ में तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला इसको लगाकर कहीं पर भी अपना परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि आमतौर पे मैं अकेला ही शूट कर रहा होता हूँ। तो इस तरह की चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, जो बिना और किसी पर्सन की हेल्प के मैं इसको स्टैंड कर सकूँ। अब ऐसे एक स्टैंडिंग वाली भी आती हैं जो ऑटोमेटिकली स्टैंड होती हैं, थोड़ी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये ठीक प्राइस के अंदर जो है आपको हाईएस्ट क्वालिटी और सेल्फ स्टैंडिंग भी ये हो गया है, दोनों आपके पर्पस सॉल्व कर रही है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के ये लूप्स बने हुए हैं, तो इनको जो है आप रॉड के अंदर भी डाल सकते हैं। इसको रिफ्लेक्टर स्टैंड जो दूसरे होते हैं उनके ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। ये लूप्स इसके दोनों तरफ इधर भी नीचे भी हैं, राइट। तो ये इन लूप्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर तरह की इसमें ऑप्शन दी हुई है, किसी भी तरह से इसको आप टांग सकते हैं, रख सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हम आउटडोर में शूट करते हैं, मान लीजिए कोई अपने फॉरेस्ट टाइप का लोकेशन है, वहाँ पे शूट कर रहे हैं और कुछ VFX डालना है, हम चाहते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो है कंप्लीट शूट हो, और मान लीजिए आप चल के आ रहे हैं कहीं से, वॉक इन करते हुए आ रहे हैं कैमरा की तरफ, और आपको अपने पीछे से कोई क्रीचर निकलते हुए दिखाना है फॉरेस्ट में, या कोई मान लीजिए बॉम्ब एक्सप्लोजन दिखाना है, तो ऑब्वियसली आपको जो कटआउट करना पड़ेगा वहाँ पे आपकी रोटोस्कोपी काम नहीं करने वाली, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में जो है हो सकता है ट्रीज हो सकता है बहुत तरह की चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे आप अपना कैमरा ट्राइपॉड पे रखें, इसको वहाँ पीछे लगाएं स्टैंड पे, और आप चल के जाएं। उसके बाद इसको सबको हटा दें, एक अपना क्लीन प्लेट भी ले लें, क्लीन प्लेट को पीछे रखें, बैकड्रॉप को क्रोमा से हटाएं, उसके ऊपर अपनी फुटेज प्लेस करें। अब आपके पास आपकी फुटेज अलग है, बैकड्रॉप की अलग है, लाइटिंग आपकी सेम है, पीछे कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट डालें, क्रीचर डालें, अब आपके पास बहुत ईजिली आप उस काम को कर सकते हैं।
कई लोगों को लगता है रोटो ब्रश से सब कुछ हो जाता है, रोटो ब्रश से सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास प्लेन वॉल है, थोड़े एनवायरनमेंट नॉर्मल है, तो रोटो ब्रश अच्छा परफॉर्म करता है। बट पीछे अगर ट्रीज़ वगैरह हैं, पत्ते हैं, तो उसकी एजेस सारी ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल बाल तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाइए कि उससे सही निकल के आएंगे। तो इसलिए इसका ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास तो ये बड़े वाला बैकड्रॉप है रॉड वाला, तो ये छोटा सा बैकड्रॉप हमारे किस काम का है, ऊपर से कॉस्टली भी इतने, तो इसका ऐसा भी क्या बेनिफिट है। देखिए अभी आपको नहीं लग रहा होगा बेनिफिट क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट द डे यू यूज़ दिस, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके बेनिफिट क्या हैं। और जब आपके एक्चुअली काम इस तरह का बढ़ता जाएगा और आपको पता लगेगा पोर्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने वाली कि तलवार का काम जो है वो तलवार करती है, लेकिन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, राइट। तो ये आपने सबने सुना ही होगा। तो ये वो चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। जो काम ये करती है वो बड़ी स्क्रीन नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं अपने ऑफिस वाली चेयर पे बैठा हुआ हूँ कंप्यूटर के सामने, वहाँ पीछे मुझे ग्रीन स्क्रीन चाहिए, तो मैं बड़ी वाली को वहाँ पर नहीं फंसा सकता, वो बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। उसके बजाय तो मैं दीवार पर शूट कर लूँगा और रोटोस्कोपी कर लूँगा, राइट। उससे अच्छा है कि मैं इस तरह की चीज़ जो है पोर्टेबल, जो अपने आप सेल्फ स्टैंडिंग एक स्टैंड के ऊपर लग जाती है, कोई तामझाम नहीं है, 2 सेकंड के अंदर मैंने इसको यहाँ पर स्टैंड कर दिया, हटा दिया, बहुत ईजी है इसके साथ काम करना। बाकी इसके मैं आपको एग्जाम्पल वगैरह दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसके साथ चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइट लगाई ऊपर टॉप पे, ये मैंने पॉइंट की हुई है ताकि टॉप लाइट मुझे वहाँ मिल जाए स्कूटर के पास, क्योंकि वहाँ पे टॉप लाइट नहीं है कोई। इधर हमारी जो स्टैंडी पे लगी हुई है फ्लेक्सी ग्रीन स्क्रीन, और यहाँ पर हमारी एक रिंग लाइट है, कैमरा लगा हुआ है सेंटर में जिससे मैं रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ पर मैंने एक मॉनिटर लगा रखा है शोगन, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। चलो वो फिर कभी बात की बात है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ मोबाइल को, ये दिखाने के लिए भी क्या हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली पहले कैमरा ऑन कर दूंगा और एक क्लीन प्लेट लूँगा, फिर मैं फ्लेक्सी ग्रीन स्क्रीन लेकर के अंदर आऊँगा, फिर कुछ थोड़ा बहुत एक्शन करूँगा जो कि इसके अंदर सारा रिकॉर्ड होगा, बाद में फिर उसको एडिट करेंगे। तो शुरू करते हैं अब। नाउ ये सेकंड सेटअप मैं इसके यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब तारों का जंजाल है, ये रोबोट खुला पड़ा है मेरा मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैमरा लगा के कुछ टेस्टिंग भी कामयाब हुई है, आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये सिस्टम है, यहाँ पर सामने मैंने रिंग लाइट लगाई है, उधर वो कैमरा है और वहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है वही एटमॉस शोगन, जिस पे मैं अलग से वीडियो लाने की बात कर रहा हूँ। ये मैंने फ्लेक्सी स्क्रीन यहाँ पर लगाई है और इसके पीछे यही सब कबाड़ पड़ा हुआ है, इधर ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये डब्बे कीबोर्ड, मतलब बेसिकली सब छुपाने वाली चीज़ें हैं। आपको तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो क्लीन बने, तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह के सेटअप है और सामने मुझे बैठना है, तो वहाँ हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दी है। मैं कोशिश करता हूँ इसको ऐसी जगह प्लेस करूँ कि आपको ये कम्प्लीटली दिखाई दे जाए सब कुछ, इससे दिख जाएगी, राइट। सो अब मैं कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हम बैठे हैं ग्रीन स्क्रीन के सामने और पीछे मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। मेरे हाथ में माउस है जिससे मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है मैं कूल साई-फाई लैब में बैठा हुआ हूँ। और ग्रीन स्क्रीन है पीछे, दोबारा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, दूसरी तरह की लैब आ गई है। थोड़ा सा नेचर की तरफ चलते हैं, थोड़ा और एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, थोड़ा वादियों में तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं आउटपुट कैसी आती है। अगेन अगर किसी को भी ये प्रोडक्ट लेना है तो studiobackdrop.com पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। दिस स्टैंड क्लैम्प एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। अगर फोटोग्राफी के हैं लोग आप तो वहाँ पर फोटोग्राफी के बहुत सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं। मैं एक्चुअली फोटोग्राफी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मैं वो देख रहा था, बहुत सारी कूल चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं फोटोग्राफर्स के लिए खास तौर पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोकल भी आप मंगवा सकते हैं, बट उसके अंदर फैब्रिक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो फिर पर्पज़ ही फेल हो जाता है ग्रीन स्क्रीन का। इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी का फैब्रिक है। तो अगर ग्रीन स्क्रीन का काम आपको करना है, क्रोमा कोई भी काम करना है, गो फॉर दिस। studiobackdrops.com का मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके और प्रोडक्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे खास तौर पे बहुत पसंद आया, फ्लेक्सी बैकड्रॉप जो है ये। बाकी बहुत तरह के बैकड्रॉप्स होते हैं, सिंपल रॉड के ऊपर डलने वाले होते हैं, जो फैब्रिक के होते हैं, और पेपर बैकड्रॉप भी होते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ के अंदर। और जो मैंने आपको बताई कि फैब्रिक जो है मैट होना चाहिए, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना, शाइनी नहीं होना चाहिए,
ये तो चलो बेसिक चीज़ें हैं, आपको काफ़ी पता भी होंगी, बट हम बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन सीरीज़ में। तो अब मिलेंगे ग्रीन स्क्रीन की पहली वीडियो में यानी कि कल, उसके बाद डेली नेक्स्ट वीडियो आएगी। कल हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वाई ग्रीन वाई ब्लू ये दोनों कलर ही क्यों होते हैं और इनका कहाँ यूज़ है, और पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे कि रीज़न क्या है इनको कहीं पे यूज़ करने का। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से बता दिया कि ऐसे कर लो ऐसे करो, रट्टा नहीं लगवाएंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास होगा इस सीरीज़ के अंदर, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर रहे हो, दोनों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को। यहाँ मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सब पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैं अनरियल वगैरह के भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। बहुत लोग कहते हैं अनरियल के वीडियो लेकर आओ, तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं कवर करने के लिए। पहले मुझे ये था कि ग्रीन स्क्रीन का मैं निकालूंगा, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, तो ये एक तो मैं इसका वेट कर रहा था, और भी मैंने बैकड्रॉप वगैरह मंगवाए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको ग्रीन स्क्रीन की सीरीज़ के अंदर दिखाऊंगा ताकि आपको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को। सो दिस इज इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।